माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और देश में एनटीपीसी परीक्षा में बैठे सभी 17.5 लाख उम्मीदवार। मैं आपको रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के इस घोटाले पर बताऊंगा कि एनटीपीसी परीक्षा में रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर ने किस तरह से घोटाला किया। इस रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर में कुल 1773 पद थे, कुल 20 गुना चयनित उम्मीदवार 35,460 थे। इनकी कुल आवेदन 8,57,690 उम्मीदवारों में से इनकी कुल उपस्थिति 3,82,809 थी, यानी 44.38% उम्मीदवार एग्जाम देने गया। इनका हम जब औसत उम्मीदवार निकालेंगे ना, तो 3,82,809 उम्मीदवारों में हम जब 35,460 चयनित उम्मीदवार भाग लगाएंगे तो हम पाएंगे जैसे 11 उम्मीदवार ही औसत उम्मीदवार थे। इनमें से भी 2-3 या 4 एक उम्मीदवार मिनिमम कट ऑफ हासिल नहीं कर पाए होंगे, तो उम्मीदवार इस जोन में भी काफ़ी कम थे। इस हिसाब से कट ऑफ सभी कैटेगरी में काफ़ी कम रहना चाहिए था। अब हम जनरल कैटेगरी का कंपटीशन बताते हैं कि इस जोन में जनरल कैटेगरी का कंपटीशन क्या था। 8,57,690 उम्मीदवार थे, इनमें से 3,82,809 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। इनमें 15,120 उम्मीदवार चयन किया गया, तो एक उम्मीदवार चयन के लिए 25 से 26 उम्मीदवार थे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32,753 उम्मीदवार थे। इनमें से आधे उम्मीदवार मान लिया जाए कि आधे उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, 16,000 करीब। इनमें से 3460 उम्मीदवार चयन किया गया, तो एक उम्मीदवार चयन के लिए 4 या 5 उम्मीदवार थे। तो उम्मीदवार की संख्या में हम देखते हैं 5 ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में 5 गुना फर्क है, तो कट ऑफ भी 5 गुना तेजी से गिरेगा और आराम से कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ जो 40 से है रेलवे डिसाइड करेगा उस पर आ जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे अजमेर जोन में प्राइमरी परीक्षा कट ऑफ। इस कट ऑफ से स्पष्ट होता है कि आवेदन जनरल टोटल 5 कैटेगरी जनरल ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस आवेदन ज़्यादा था, कट ऑफ ज़्यादा, कंपटीशन ज़्यादा, कट ऑफ ज़्यादा। इसी तरह आवेदन कम, कट ऑफ का, कंपटीशन कट ऑफ का। परंतु ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसका विपरीत चलता है, उसके में आवेदन संख्या कम होना, कट ऑफ कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो और यही इसका सबसे बड़ा गड़बड़ है और रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ ये इशारा करता है कि इन्होंने पूरे कट ऑफ में फुल गड़बड़ी घोटाला कर रखा है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी आवेदन कम होने पर कट ऑफ कम होगा, उसका बढ़ नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गिनती सामान्य कैटेगरी की बात होती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो उम्मीदवार होते हैं उसी कैटेगरी की गिनती पहले सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार की होती है, उसके बाद बनती है। तो सामान्य कैटेगरी जगह जिसका कट ऑफ 80 गया तो ईडब्ल्यूएस की आवेदन की गिनती ही 80 से चालू होगी, और इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जब हम निकालते हैं ना, तो ये सामान्य कैटेगरी कट ऑफ को भी भाग देता है, तब जिससे स्पष्ट होता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ में भारी गड़बड़ी घोटाला है और रेलवे भर्ती बोर्ड जहाँ बच्चे निश्चित रूप से छात्रों को चयनित करने के लिए इनको कट ऑफ में गड़बड़ी घोटाला करते हुए फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चौथा पॉइंट है 12वीं परीक्षा में प्रतियोगिता लेवल। टोटल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो प्रतियोगिता लेवल है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल 32,000 आवेदन थे, उनमें से जो ये बाहरी लेवल का पहले बताता हूँ। टोटल 32,000 आवेदन थे, उनमें 16,000 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। इनमें से 8,000 उम्मीदवार ऐसे थे जो 40 को क्रॉस सके, 8,000 उम्मीदवार ऐसे थे जो 40 को क्रॉस नहीं कर पाए, और इन पर 64 उम्मीदवार चयन किया गया, यानी एक उम्मीदवार के चयन के लिए 4 या 5 उम्मीदवार थे। इसी तरह हम ग्रेजुएट लेवल का भी देखें तो टोटल 32,000 आवेदन थे। इनमें मान लीजिए कि आधे उम्मीदवार 12वीं पास थे, आधे उम्मीदवार ग्रेजुएट थे, 16,000 ग्रेजुएट थे। इन 16,000 में उसे भी आधे उम्मीदवार परीक्षा देने बैठे 8,000 उम्मीदवारों में भी हम ये देखेंगे कि 4,000 उम्मीदवार परीक्षा पास कर 40 को क्रॉस करके 4,000 उम्मीदवार 40 को क्रॉस नहीं कर पाए। इन उम्मीदवारों पर भी 1700 करीब 1600-1700 करीब उम्मीदवार चयन किया गया, तो एक उम्मीदवार के लिए 3 उम्मीदवार करीब 3 उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवार काफ़ी कम थे, इनके कट ऑफ ज़्यादा है था, और यही रेलवे भर्ती बोर्ड की घोटाले की तरफ इंगित करता है। चौथा पॉइंट सारणी। हमने एक सारणी बनाई, इस सारणी से स्पष्ट किया कि जैसे सेकंड रिजल्ट दिया उसमें कितने एक्स्ट्रा आवेदन है, उनमें 1% कट ऑफ डालने के लिए कितने उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ी। इस हिसाब से हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी में 1% डालने के लिए उम्मीदवार की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उम्मीदवार की कम आवश्यकता पड़ती है। परंतु ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी लास्ट में हम देखते हैं कि ये उल्टा रिवर्स में जा रहा है, और ये रिवर्स जाना ही सबसे बड़ी रेलवे भर्ती बोर्ड के घोटाले की तरफ इशारा करता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रारंभिक परीक्षा के समय इस कैटेगरी में उम्मीदवार काफ़ी कम थे, इस कैटेगरी में उम्मीदवार ही नाम लेने जैसी स्थिति थी, इसलिए रेलवे भर्ती को ऐसी संभावना काफ़ी अच्छी है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रारंभिक परीक्षा से काफ़ी उम्मीदवार की कैटेगरी बदली है, और उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे इसलिए उनको फायदा पहुंचाने के लिए ही बात है सर्टिफिकेट वैलिड की गई, और उनका ही सिलेक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो चाह तो रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी को अनुचित लाभ पहुँचाने की चेष्टा कर रहे थे। हम यहाँ एसटी कैटेगरी में देते हैं इस सारणी में कि टोटल 1980 उम्मीदवार चयन किया गया था,
जिनमें 990 बाद में पहले उम्मीदवार चयनित किए, 990 बाद में चयनित किए। इन 990 उम्मीदवार के आते ही 37% कट ऑफ डाउन हो जाता है। इस हिसाब से तो हमारा कट ऑफ इससे भी ज़्यादा डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि एस टी कैटेगरी मुकाबले हमारा आवेदन की संख्या ज़्यादा है, हमारे सीटों की संख्या ज़्यादा है और चयनित उम्मीदवारों की संख्या भी ज़्यादा है। इसलिए हिसाब से एस टी कैटेगरी से भी ज़्यादा कट ऑफ तो हमारा डाउन होना चाहिए, पर वो हुआ नहीं। इसलिए स्पष्ट होता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड अनुचित रूप से छात्रों चयन कर रहा है। अगला पॉइंट है एक उम्मीदवार चयन के लिए उम्मीदवार संख्या। ये हमने यदि रेलवे भर्ती बोर्ड का 100% जाता तो एक उम्मीदवार चयन के लिए हम ये उम्मीदवार संख्या नहीं, इसमें सबसे कम उम्मीदवार EWS कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में हम देखेंगे एक उम्मीदवार चयन के लिए 57 उम्मीदवार थे, OBC कैटेगरी में 44 उम्मीदवार थे, SC कैटेगरी में 34 उम्मीदवार थे और ST कैटेगरी में 25 उम्मीदवार थे और EWS कैटेगरी में मात्र 9 उम्मीदवार। ST कैटेगरी से भी आधे से ज़्यादा कंपटीशन इसमें है, परंतु कट ऑफ के मामले में ये ST कैटेगरी सभी कैटेगरी उम्मीदवार पर भारी पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि EWS कैटेगरी में भारी गड़बड़ी है। गड़बड़ी तो सभी कैटेगरी में, क्योंकि उम्मीदवार सभी कैटेगरी में कम है, इसलिए इनकी जांच करवाई जानी चाहिए और इनके भ्रष्ट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब हम EWS कैटेगरी अजमेर जोन में EWS कैटेगरी की अन्य कैटेगरी से भी तुलना करते हैं। यदि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को और EWS कैटेगरी उम्मीदवार को 40 अंक लाना पड़ता है। ये 40 अंक लाना भी 50% के करीब होता है, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग होती है। आधे अंक लाने पर हमको पास किया जाता है। यदि ये माना जाए कि आधे उम्मीदवार परीक्षा देने नहीं गए, आधे उम्मीदवार मिनिमम कट ऑफ हासिल नहीं कर पाए, इसके बाद जो उम्मीदवार बचेंगे ना वो काफ़ी कम हो जाए। इस हिसाब से EWS कैटेगरी में तो सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उम्मीदवार काफ़ी कम थे। पर हम इसका जो कट ऑफ होता है सभी कैटेगरी में काफ़ी हाई ज़्यादा रहा, तो ये स्पष्ट करता है कि EWS कैटेगरी में भारी गड़बड़ी है। इसलिए ये पूरे रेलवे भर्ती बोर्ड का अजमेर NTPC अजमेर घोटाला है। रेल मंत्री जी से आवेदन है कि इस पर ज़्यादा से रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं किसी भर्ती बोर्डों पर किसी वीडियो लेके आ जाऊँगा और सबके रेलवे भर्ती बोर्ड में सब गड़बड़ी बता दूंगा। इसलिए आप इनका जो मेन लीडर रेल मंत्रालय है उनमें उस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो इस सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में गड़बड़ी घोटाला करा है और अनुचित रूप से छात्रों को चयनित करने के लिए उन्हें फायदा पहुँचाने की कोशिश करता है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।